खुशियाँ के हमको घर से बाहर कर दिया। ये जिंदगी बड़ी कड़वी सच कभी कभी दिखाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भीड़ में, तन्हाई में, दर्द की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। माँ को याद रखा करिए, बाकी सब संसार है, चलता रहेगा महाराज। मैं एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अपने परिवार में किसी को जब समझाने चलिए, बड़े बूढ़ों से मैं कह रहा हूं, तो एक बार समझाइए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझा दीजिए, एक बार और कोशिश कर लीजिए। 3 बार समझाने के बाद, 4 बार समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो फिर अपने आप को समझा लीजिए कि इसका कुछ बुरा लिखा है, ये सुनने वाला नहीं है। अपने आप को समझा के चुप हो जाइए, देखिए फिर क्या होगा, देख लीजिए। ज्यादा नहीं पीछे पड़े। बच्चे जब बड़े हो जाए तो 1-2 बार उनको समझाइए, समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो छोड़ दीजिए, जैसा करेंगे अपना समझ जाएंगे खुद। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपनी मर्यादा में आप रहिए, अपनी मस्ती में रहिए। आप कह दीजिए कि हम जिंदा हैं, हमें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, अब तुम बड़े हो गए, इतना आपका फर्ज है, वो आप कह दीजिए। और बच्चों से कहता हूं कि जिस घर में बड़े बूढ़े इतने डर जाएं कि आपको समझाने से भी डरने लगे, उस घर के विनाश को भगवान भी नहीं रोक पाएंगे महाराज। माँ बाप डराने की चीज नहीं है, माँ बाप से डरने की चीज है। अरे माँ बाप आपके प्रतिष्ठा के रक्षक हैं। ये बड़े बूढ़े जब तक जिंदा रहते हैं आपके दरवाजे पे बैठ के आपके प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। इसलिए रसोई से लेकर घर के हर काम में इनको सबसे आगे थाली इनके पास लाइए और फिर दूसरों के पास ले जाइए महाराज। इनको सम्मान दीजिए। अगर आप इनको सम्मान देंगे तो आपका सम्मान तो संसार में ऐसे ही बढ़ जाएगा। आज हमने बड़े बूढ़ों को पीछे कर दिया है, इसीलिए तो हम बर्बाद हो। हम उनकी सुनते नहीं, और मजा तो तब है जब बच्चे उनको सिखाने लगे। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे है ना। तो इस बात को समझिए। वैश्य ने कहा, समाधि ने, हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया। कहता ये बहुत कंजूस है, न खर्चा करता है न करने देता, पता नहीं नोट रख का होगा इतना। हमको लात मार के निकाल दिया और हमारे पैसे का खूब दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं। तो राजा उसको लेकर के गए ऋषि के पास। कहने लगे महाराज ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी है, हमको तो गैरों ने मारा। कहते ना हमें अपनों ने मारा, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। अरे हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गैरों में कहां दम था। आप में इतनी ताकत है कि गैर आपका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब अपने आघात करते हैं छुप कर तो आप टूट जाते हैं। इसीलिए आपस में एक होकर रहिए, वरना दुश्मन को मौका मिल जाएगा। हर परिवार में एकता होनी चाहिए। पारिवारिक एकता बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सामूहिक परिवार की जो कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म ने दिया है, ये बहुत ताकत है। इसमें कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ मर्यादा में रहना पड़ता है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ताकत है कि आपके दुख में एक नहीं 5 भाई आपके बगल में खड़े हो जाते हैं तो आपका दुख कम लगने लगता है। जिस दिन आप अकेले पड़ जाएंगे महाराज, तब उन 5 या 6 या जितने भी आपके भाई हैं उनका महत्व आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए अकेले मत रहिए, अकेले में मजा नहीं है। मजा तब है जब पूरा परिवार एक साथ रहे, जिसमें बड़े बूढ़े भी हों, बच्चे भी हों, और सारे देवर अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहिए मिलकर। कुल मिलाकर समाधि वैश्य गए ऋषि के पास। ऋषि ने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। कहने लगे ऋषि ये एक ही तरीका है, तुम दोनों दुख के मारे हो, किसी को गैरों ने किसी को अपनों ने सताया है, माँ का आराधना करो। दोनों को तरीका बता दिया ऋषि ने। विद्वानों से पूछा कीजिए, कभी अगर वो आपके क्षेत्र में आ जाएं तो उनके पास जाइए समय निकाल कर, आपके हित के लिए उनसे करिए। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन विद्वानों को कभी कभी अपने घर बुलाइए, उनसे अपने घर के पूजा घर को दिखवाइए और पूछिए इसमें कोई कमी तो नहीं है महाराज, है ना। उनसे राय लीजिए
कि हमारे घर में जो इतनी भीड़ में आप नहीं कह सकते, वो अकेले में आप कह सकते हैं उनसे जाके कि मेरे घर में ये समस्या है, कैसे इसका समाधान। लेकिन विद्वान से कहिएगा, बिजनेसमैन से नहीं। जो आदरणीय लोग हैं वो तो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई संत, कोई विद्वान। मैंने सुना है आपके पिताजी गिरजा जी जब रहते थे तो एक से एक संत के यहाँ आगमन होता था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आप लोग राजपूत हैं, लेकिन जब तक आपके पिताश्री थे गिरजा सिंह जी, जहाँ तक मैं नाम, तो शायद उनके ज़माने में भोजन हो, तो इसके लिए तो तालियों से स्वागत होना चाहिए। ठीक है महाराज, तो संतों की सेवा करिए, कुछ ना कुछ वो दे के ही जाएंगे, वो आपसे ले क्या जाएंगे महाराज। संतों को सेवा करिए और अपनी समस्या धीरे से उनके कान में डालिए। अगर वो सुन लिए, समझ लिए, तो आपका सौभाग्य होगा, वो कुछ रास्ता भी बता देंगे। और प्रसन्न है तो भी संतों को बुलाइए। कोई संत आ जाए इस क्षेत्र में, उसको बुलाइए, उसकी सेवा एक दिन कर दीजिए, काम खत्म, आशीर्वाद ही दे के जाएगा। तो हास्य विनोद अपनी जगह पर है, लेकिन जीवन की सच्चता को समझिए और व्रत रहिए, अनुष्ठान करिए, पूजा पाठ करिए, बाल बच्चों से भी करवाइए। ये नहीं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। एक आदमी थे, उनसे कहा जाता था कोई भी काम तो कहें जब समय आएगा तो करेंगे, आएगा तो करेंगे, जब समय आएगा तो करेंगे। एक दिन भगवान आ गए और कहने लगे तेरा समय आ गया। कहा समय आ गया? कहे हाँ। कहे अब? कहे चलो समय आ गया, चलो। कहे अरे कुछ कर नहीं पाए, रावण की तरह कहने लगा भगवान दरवाजे पर आ गए मारने, और हम तामसी वृत्ति में ऐसा फंसे कि भगवत भजन इस शरीर से हो ही नहीं सका। वही रावण वाली हालत हो जाएगी। पछताएंगे आप कि जब समय था तब कि माँ आपके दर्शन के बाद कुछ इच्छा ही अब बच्ची नहीं है, फिर भी मैं अपने दुष्ट लोगों से अपने राज्य को छुड़ाना चाहता हूँ। माँ ने कहा तथास्तु, न केवल ये होगा बल्कि तुम मनमंत्राधिपति कहलाओगे, क्योंकि मेरे दर्शन का सौभाग्य बहुत बड़ा होता है। जितना तुमने मांगा उसका 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दे के जाऊंगी। जी हो गया तो अब किसी चीज की जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं। फिर समाधि की ओर देखा, समाधि वैश्य की ओर, लेकिन वो दुनिया की सच्चाई को समझ गया था। उसने मां से दौलत नहीं मांगा, मां से दौलत नहीं मांगा। मां ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। मां ने समाधि रोने लगा, कहने लगा नहीं, चाह चाह के तो देखिए लात खा के घर से बाहर आ गया। जिंदगी भर चाहता ही तो रहा, सबसे छीनकर अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करता रहा, वही बच्चे लात मार दिए मुझको। अगर काश इसे संतों में बांटा होता, अनुष्ठानों में बांटा होता, दान पुण्य से अपने लिए कुछ कमाया होता वहां के लिए। आज सब कुछ छीन लिया बच्चों ने। मैं अपने ही पैसे को आज छू नहीं सकता, तो मुझे अब ये धन दौलत नहीं चाहिए। तो मां ने कहा मेरा दर्शन बेकार तो नहीं जाएगा, बोल तुझे क्या चाहिए। आज जो समाधि वैश्य ने कहा वही अगर आप जिस दिन कह देंगे, और क्या कहा ये इस गीत से सुनिए, गीत से सुनिए कि समाधि वैश्य ने क्या कहा। जब भगवान के सामने जाइए तो क्या कहना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। इस गीत के साथ आज का कथा समाप्त हो जाएगी। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी
शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। माँ मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, आंचल में मुझे छुपा लेना। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, ओ मेरे भोले की शक्ति। कि माँ मुझे भक्ति दो, अब मुझे धन दौलत की इच्छा नहीं रह गई, बस जय माता की।
चलिए प्रेम से माँ का जयकारा, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बाबा परमेश्वर नाथ की जय, गंगा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, दुर्गा हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते